जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। मौत। जब कपूर खानदान की सांसें नहीं, सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। मौत। उस जले घर में माँ बाप की चीखें गूंज रही थी और दीवारों पर गद्दार लिखा हुआ था। उसके कांपते कदम उसी कमरे में पहुंचे जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था। तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। गद्दार का पिता गद्दार ही होता है। जैसा अंत तेरे माँ बाप का हुआ है ना, वही अंत तेरा होगा। वक्त किसी उनके बारे में बात करनी चाहिए, जिंदा नहीं चाहिए। सावित्री के हाथ की छोटी पिस्टल से निकली गोली ने उस आदमी को घायल जरूर कर दिया था, पर वो फिर भी भाग निकला। वेद, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे अलावा यहाँ कोई आ भी सकता है। और जो भी था उससे पता चल गया है कि तुम मुंबई वापस आ गए हो। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम शिकार बनोगे या शिकार करोगे। वेद सावित्री की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिस्टल चलाने वाली दादी पर उसे थोड़ा भरोसा तो होने लगा था। और ये बात समझ आ गई थी, दुश्मन और दादी दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम हकदार हो उस कुर्सी का जो तुम्हारे माँ बाप छोड़ के गए थे। और सबसे पहले उस गद्दार को पकड़ो जो आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहा है, और तब जाके तुम वो कुर्सी के असली हकदार बनोगे। मंजूर है? मंजूर है। गाड़ी निकालो, हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। दादी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैं कब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस कीरा, सॉरी मिस कीरा, राइट? ये डिलीवरी बॉय आपके साथ क्या कर रहा है? तो तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो, अच्छी बात है। दादी मैं समझी नहीं, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है। दादी ये कैसा गंदा मजाक है? ये लड़का एक हम तुम्हें सवाल नहीं पूछ रहे हैं कियारा, ये हमारा फैसला है। और तुम तो जानती हो कि 10 दिन के भीतर अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो आरके इंडस्ट्री में तुम्हारा जो रुतबा है एमडी का, वो तुमसे छीन जाएगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो जो हम कहते हैं वही होगा। चलो। दादी प्लीज, दादी प्लीज। ओ हेलो डिलीवरी बॉय, दादी को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। तुम उनकी उम्र और भरोसे का फायदा मत उठाओ। अभी जाओ और उन्हें सब सच बताओ, तुम कौन हो, क्या करते हो और यहाँ क्या कर रहे हो, वरना मैं। ये बदतमीज अमीरजादी सावित्री जी की पोती है। इस कड़वे खीरे को तो मैं सलाद बना के भी ना खाऊं। शादी की कस्में तो बहुत दूर की बात है। वो बहुत जिद्दी और अकड़ू है ये तो। I can't get married to this cheap despo. ये मिस हीरा को कैसे बताऊं कि वो खुद मेरी ही कंपनी में काम करती है। कितना सदमा लगेगा बेचारी को, कहीं खुद ही पागल खाने ना पहुंच जाए। देखो ये दादी की चाल है तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर अभी तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। 50 लाख, 1 करोड़। देखो ऑफर जो है ना काफी अच्छा है, लेकिन इस महंगे शहर में काम नहीं चलेगा यार। इससे बेटर तो ये है कि मैं घर जमाई बन के रह लूं। एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा मुझे, और साथ साथ ये
खूबसूरत बीवी थी। तो मैं क्या कहता हूं कि दादी का टॉर्चर ना मैं इजीली सह सकता। अब चले, दादी इंतजार करें हमारा। ओके। आओ कियारा, रजिस्ट्रार के सामने सिग्नेचर करो। आओ। दादी, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या मैंने इतनी मेहनत इस दिन के लिए की थी इस कंपनी में कि एक एमडी होने के बावजूद भी लोग मुझे एक डिलीवरी बॉय की वाइफ बोले। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। उसके मन में तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़के ने उन पर क्या जादू कर दिया था। असली तूफान तो रायजादा मेंशन के अंदर उमड़ रहा था। सावित्री और कियारा जैसे ही घर पहुंची, कियारा गुस्से में तमतमाई, बिना दादी की परवाह किए अपने रूम में चले गई और धड़ाम से अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। कियारा, तुम समझ जाओगी कि हमने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया है। कियारा का कोई जवाब नहीं आया। सावित्री का दिल भर आया। आज पहली बार उसने अपनी पोती को हर्ट किया था, लेकिन वो चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकती थी। हम बोल रहे हैं, अब तक जो कुछ हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है कि कियारा और वैद आने वाले समय के लिए तैयार है क्यों? क्योंकि असली इम्तिहान। फोन की दूसरी तरफ से अभी आवाज आनी बाकी थी कि तभी अचानक पूरे विला की लाइट चली गई। कौन है? कौन है यहाँ? इतने आलीशान मैंशन में जहाँ हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती, वहाँ अचानक लाइट का चले जाना। सावित्री जानती थी कि ये कोई साधारण पावर कट नहीं है। अंधेरे में उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अरे जल्दी आओ! अरे देखो ये लाइट कैसे चली गई। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पिस्टल हाथ में लिए मैंशन का चप्पा चप्पा छान मारने लगे और उन्हें वहां कोई भी सुराग नहीं मिला। पर तभी लाइट वापस आ गई और सावित्री जी को समझ आने लगा कि ये कोई हमला नहीं, एक चोरी थी। वो अपने कमरे की तरफ अंदर गई। वेद के अंदर आते ही सारे बॉडीगार्ड्स बिना कुछ कहे एक एक करके वहां से निकल गए। हैरान परेशान वेद सीधा सावित्री जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये नहीं हो सकता। दादी, आप दोनों तो मुझे वहां अकेला ही छोड़ा है और ये सब भगदड़ क्यों मची हुई है बाहर? क्या आप परेशान क्यों हैं? फोटोग्राफ जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, वो यहाँ से गायब है। पर दादी, कोई चोर ये आधी अधूरी पिक्चर लेके क्यों जाएगा? क्या है उसमें ऐसा? अरे ये सिर्फ फोटोग्राफ नहीं था, उसके पीछे एक इनविजिबल कोड लिखा गया था जो तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद कोई डिकोड नहीं कर पाया। वेद के इस सवाल का जवाब जब सावित्री ने दिया तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कौन था जिसने वेद के माँ बाप की तस्वीर चुराई थी और क्यों? सावित्री वेद को क्या दिखाना चाहती है? क्या कियारा 10 दिन में ये शादी तोड़ देगी? क्या वेद आरके इंडस्ट्रीज के अंदर छुपे दुश्मन का पता लगा पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।